औज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ान मन बिरादरान इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जियो सैन चैनल पे आपका भाई सैयद अक्सर नकवी हाज़िर खिदमत है। इससे पहले कि मैं फ़िक़ही मसाइल का जो तसलसल है आगे बढ़ के एक अहम मसाला पर गुफ्तगू करने का मुझे शरफ़ हासिल हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस मज़हब हक़ा या इसना शरिया की मज़हब इमामिया की आप तक मुफीद मालूमात बार वक्त पहुँचती रहें ताकि आप सही मानों में दीन इस्लाम पर चलते हुए दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ समेट सकें। तो अब यहाँ पर जो आकिल और बालिग मर्द-ओ-ज़न को जो मसला पेश आता है वो होता है ज़ेर नाफ बालों का काटा जाना या बढ़ जाना और ज़ेर आर्म यानी कि बाजू के नीचे बगलों तक जो बाल आते हैं, जैसे हम अक्सर ये इस लफ्ज़ कहते हैं गैर ज़रूरी बाल मर्द-ओ-ज़न में, तो उसको कब काटा जाए और कैसे काटा जाए। तो उसके लिए फ़ुक़हा ने बड़ी अच्छी तहक़ीक़ की है। जो हमारे फ़ुक़हा की जो राय है वो ये, और हमारे भाइयों के नज़दीक तकरीबन बयान यही है कि एक चावल के दाने जो हमारे पास कह लें कि एक म्यार है, उससे अगर बढ़ जाए तो एहतियात वाजिब ये है कि आप कह लें कि अंडर नाफ के नीचे की वो बालों को आप रेस कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। मर्दों के लिए सेफ्टी होती है, अदरवाइज कोई और भी आलात हैं हमारी मस्तूरात के लिए। हेयर रिमूव के कुछ देसी तरीके भी हैं और कुछ अंग्रेज़ी तरीके भी हैं। इसमें कोई यार नहीं कि आपने देसी तरीका अपनाना है या आपने अंग्रेज़ी तरीके। हेयर रिमूवर क्रीमें होती हैं, लोशंस होते हैं और भी अल्लाह जाने कौन कौन सी बलाएँ हैं, मैं वो वहाँ पर डिस्कस करना है, जिससे भी बाल आपके वो निकल जाएं और वो अपनी असली हैसियत से वापस चले आएँ। तो उस आलात से, उस क्रीमों से, उन चीज़ों से बाल को रिमूव करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, उसके लिए मुझे कहा गया बार बार बड़े सवाल आता है, लेकिन हम टाइम दे पा रहे थे इन सवालों के जवाब में आज मिला तो वो भी देते। और कुछ लोग होते हैं मर्दों में या मस्तूरात में, बिल्कुल मर्दों में, क्योंकि मर्द सेफ्टी से और उस तरह से या अदरवाइज इस जैसे ब्लेड से वो अक्सर अपने बालों को रिमूव करते हैं। तो वो शुगर पेशेंट होते हैं, उनको खदशा होता है कि अगर कहीं पे जख्म आ गया, शुगर पेशेंट को जल्दी जख्म पे आराम नहीं आता, फिर वो बेचारा एक नई तकलीफ में, एक नए मरहले में बेचारा दाखिल हो जाता, कर्ब में दाखिल हो जाता, तकलीफ का बायस होता है। फिर नजस खून की वजह से कपड़े भी नजस होते हैं। उसके लिए ये है कि आप किसी भी तरीका से हेयर रिमूव क्रीम भी आप इस्तेमाल करते हैं, किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपके बाल आपके जिस्म से ज़ायल हो जाएं, आप वो सारे तरीके आप अपना सकते हैं। इसमें किसी भी आलम की दो राय नहीं। असल जो मसला है वो बालों को वहाँ से दूर करना है, रिमूव करना है। वो चीज़ आला कोई भी हो, उससे बालों को ज़ेर नाफ और ज़ेर आर्म बालों को दूर किया जा सकता है। ये शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद की फ़ुक़हा की भी तकरीबन हर मराजे की यही मसाइल जो मैंने आपकी खिदमत में अदा की हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।